दोस्तों, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन अगर करवाना चाहते हो तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से करेक्शन करवा सकते हो। अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो, जैसे अपने नाम में है, फ़ोटो है, या फिर अपने मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हो, मेल आईडी, तो या और भी कोई करेक्शन करवाना हो तो आप घर बैठे आसानी से करेक्शन अपना करवा सकते हो। इसके कुछ सिंपल प्रोसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल MahariaJi में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी के बारे में कि किस तरह हम अपनी वोटर आईडी में करेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा और वहाँ सर्च करेंगे NVSP लिख के जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो www.nvsp.in इस पे हमें क्लिक कर देना है। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपकी आईडी पहले से इस पे बनी हुई है तो सिंपली लॉगिन करना होगा, और अगर आपकी आईडी इस पे नहीं बनी हुई है तो हमें पहले रजिस्टर करना होगा इस पर। तो रजिस्टर करने के लिए ये जो नीचे आइकन दिया हुआ है लॉगिन रजिस्टर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है यूजर नेम और नीचे आ रहा है पासवर्ड। तो अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो यहाँ ऊपर यूजर नेम आप टाइप करेंगे और नीचे पासवर्ड लगाएंगे और नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है ये फिल करेंगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है या अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सिंपली नीचे दे रखा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, इस पर हमें क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ अपने मोबाइल नंबर इंटर करने हैं। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वो इंटर करने हैं। ध्यान रहे वो मोबाइल आपके पास ही हो, क्योंकि उस पर OTP जाके वेरीफाई करेगा। ये मोबाइल नंबर इंटर करके नीचे कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा इसमें फिल करेंगे और नीचे सेंड OTP दिया हुआ है, सिंपली हमें सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा और हमें यहाँ OTP इंटर करके और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखो आ गया है मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब नीचे हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है इसमें। तो अगर आपके पास इपिक नंबर है तो यहाँ इपिक नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इपिक नंबर टाइप करेंगे। और अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है तो यहाँ आई डोंट हैव इपिक नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास इपिक नंबर है तो मैं आई हैव इपिक नंबर पे क्लिक करके और इपिक नंबर अपने इंटर कर देता हूँ। नीचे ईमेल है तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर दीजिए। नीचे दे रखा पासवर्ड, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड इसमें लगा सकते हो। और नीचे दे रखा कन्फर्म पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपने लगाए हैं वो दोबारा री एंटर करने हैं आपको। और ये सब करने के बाद नीचे रजिस्टर आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ गया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये रीडायरेक्ट हमें वापस लॉगिन पेज पे ले आएगा। तो अब हमें यूज़र नेम, इसमें हमें अपने मोबाइल नंबर टाइप करने हैं और नीचे जो भी हमने पासवर्ड चूज किया था या जो भी पासवर्ड हमने लगाया था वो यहाँ इंटर करने हैं। और नीचे ये जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा फिल करेंगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इसमें बहुत सारी सर्विस दी गई हैं। हमें अपनी वोटर आईडी में करेक्शन करना है तो उससे संबंधित सर्विस ही हम देखेंगे। हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो सिंपली हमें करेक्शन इन पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो रहा है सेल्फ और फैमिली, कि आप खुद के वोटर आईडी में करेक्शन करवाना चाहते हैं या कोई फैमिली मेम्बर है उसकी आईडी में करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो अगर आप खुद के में करवाना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होगा। हमें इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है। ऊपर ही ऊपर आ रहा है स्टेट, तो हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसमें आगे जिला है तो जिला सेलेक्ट करना है। नीचे विधानसभा क्षेत्र है तो जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके नीचे अपना नाम फिल करना है, अगर उपनाम आपका कोई है तो वो फिल कर देना है। नीचे दे रखा है कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं, यानी आप जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, जिससे संबंधित भी करेक्शन करवाना चाहते हैं उस पर आप टिक मार्क कर दीजिएगा। अगर नाम में आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो नाम के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें टिक मार्क कर दीजिएगा। अगर फ़ोटो चेंज करवाना चाहते हो तो फोटो के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें टिक मार्क कर दीजिएगा। या आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस पे टिक करिएगा। यानी आपको जो भी करेक्शन करवाना है तो उसके सामने जो भी बॉक्स बना हुआ है उसमें आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसमें टिक मार्क जैसे ही करेंगे तो नीचे जो भी आप करेक्शन करवाना चाहते हैं वही डिटेल ओपन होगी, बाकी की डिटेल अपने को फिल नहीं करनी है, वो ओपन नहीं होगी। यानी हमें अपने अगर नाम में करेक्शन करवाना है, नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें टिक करेंगे तो यहाँ नाम का जो ये नीचे बॉक्स दिया हुआ है ये ओपन हो जाएगा। हम यहाँ अपना नाम टाइप कर सकते हैं। अगर हमने इसमें टिक नहीं किया तो ये बॉक्स ओपन नहीं होगा, यानी हम अपना इसमें नाम टाइप नहीं कर सकते। जो भी आप सेलेक्ट करोगे केवल वही ओपन होगा।
और नीचे ये मेल आईडी दिया हुआ है, इसमें अपना मेल आईडी टाइप कर दीजिएगा। नीचे मोबाइल नंबर दिए हैं तो इसमें अपने मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर हम यहाँ इंटर करेंगे वो अपनी वोटर आईडी के साथ लिंक हो जाएंगे। तो आपको इसे ध्यान से करना है, कोई भी गलत नंबर अगर आपने लगा दिया तो वो इसके साथ लिंक हो जाएंगे। और नीचे ये जो स्थान दे रखा है इसमें अपनी जगह का नाम लिख दीजिएगा। और नीचे ये जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा इसमें फिल कर दीजिए और सिंपली सबमिट पे हमें क्लिक करना है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन होगा। इसमें लिखा आ रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस आईडी इज। ये जो फॉर्म रेफरेंस आईडी है आप इसे नोट करके कहीं भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इस रेफरेंस आईडी से ही हमने जो करेक्शन करवाया था उसके स्टेटस का पता चलेगा। ये रेफरेंस आईडी लगाकर हम चेक कर सकते हैं। तो नीचे दे रखा ट्रैक स्टेटस, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ मांग रखा है इंटर रेफरेंस आईडी, तो जो भी रेफरेंस आईडी अभी हमको मिली थी वो यहाँ टाइप कर देनी है और सिंपली ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो देखिए अभी हमने केवल सबमिट किया तो ये सबमिट पे ग्रीन दिखा रहा है। इसके आगे का प्रोसेस होगा BLO अपॉइंटेड, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा इसका, और उसके बाद रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगी। हमने जो भी करेक्शन करवाया है वो सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।